नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर से संवाददाता प्रिया सिंह यादव के साथ संवाददाता अभिषेक केसरवानी की रिपोर्ट। लोकतंत्र के महापर्व में कानपुर में हुए मतदान में जनता के विचार और मतदान के विषय में जानकारी प्राप्त किया। जहां लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, वहीं जनता मतदान को लेकर अभी भी जागरूक नहीं है। जागरूकता के इतने अभियान चलाए जा रहे हैं, फिर भी जनता अभी आश्वस्त नहीं दिखी। जहां इस चुनाव के पर्व में लोगों को निकलकर बाहर आकर अपने शासक का चुनाव करना चाहिए, वहीं तमाम सवालों से अभी भी उनको उनका शासक चुनने में दिक्कत आ रही है। जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चौथे फेज के मतदाताओं से वोट डालने की अपील किया। उन्होंने लिखा, सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि देश के लिए वोट जरूर करें। विरासत और विकास के लिए, देश की सुरक्षा व सम्मान के लिए, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना के लिए मतदान अवश्य करें। आपका एक एक वोट निर्णायक है। याद रहे, पहले मतदान फिर जलपान। आर हिंदुस्तान की टीम जब कुछ बूथों का जायजा लेने पहुंची तो पाया कि बूथों पर बहुत कम लोग नजर आए, जिससे कि जिस तरह की भीड़ होनी चाहिए वैसा नहीं दिखा। इसका मतलब यही है कि अभी भी जनता जागरूक नहीं है। इतना डिजिटल इंडिया होने के बावजूद भी आधुनिक युग में अभी भी लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। जहां यूपी चुनाव आयोग की रिपोर्ट 3 बजे तक बताया गया कि कुल 41% हुआ मतदान, और शाम होते ही यूपी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि कानपुर में सबसे कम मतदान हुआ है, शाम 6 बजे तक। मतदान का प्रतिशत की अगर बात करें तो मतदान का प्रतिशत कानपुर लोकसभा 53.6%, अकबरपुर लोकसभा 57.66% रहा है। आर हिंदुस्तान की टीम जब पहुंची जनता के बीच, उनसे क्या बातचीत हुई, क्या जनता ने विचार रखे, आइए जानते हैं। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। नमस्कार, रिपब्लिक हिंदुस्तान से मैं प्रिया सिंह यादव आज आए हैं हरचंदन नगर पोलिंग बूथ सेंटर पे। आइए हम जानते हैं आम नागरिक से कि आज होने वाले चुनाव में कि उनकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे। मैम, आपका नाम और आप कहाँ से हैं और क्या कहना चाहेंगे आप चुनाव के इस मेला में? मैं अंशु सेठी, मैं हरचंदन नगर लालबंगा की निवासी हूँ। मैं अभी वोट डालने आई, अंदर गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एवरीथिंग इज़ सो सिस्टमाइज्ड, अच्छे तरीके से सब मैनेज है, सब कुछ है। कोई फर्जी वोट नहीं डालने की कोई गुंजाइश कहीं पे भी, जैसे लोग कहते हैं फर्जी वोट डालते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है एज सच इन साइड। मुझे बहुत अच्छा लगा। एवरीथिंग, ऑल द गेम जो भी चल रहा है, एवरीथिंग इज़ फेयर। और मैं लालबंगा की रहने वाली निवासी हूँ। यहाँ पे वोट पड़ रहा है, नगर से वोट पड़ रहा है, और यहाँ की जो व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी है और सब कुछ सिस्टमैटिक हो रहा है। कुछ यहाँ पे फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने निकले। उससे क्या होता है कि अगर आम नागरिक निकलेगा तो एक दूसरे को देखकर लोग ज़्यादा निकलते हैं। तो कानपुर में अभी तक जो वोट पड़े हैं वो लमसम कुछ परसेंटेज कम पड़े हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकले और अपनी कवरेज दें, है ना। और इससे क्या है, ये हमारा राइट है। जो एक राष्ट्रीय हम लोग का एक पर्व है, तो इसको भी हम लोग को अच्छे से मनाना चाहिए और हम लोग को वोट डालने आगे बढ़ना चाहिए। जो कि मैं भी वोट डाल चुकी हूँ, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो सब लोग आगे बढ़े, और अब शाम हो रही है तो धीरे धीरे लोग निकल रहे हैं, और इस तरीके से सबको वोट आगे डालें और आगे बढ़े, ठीक है, जिससे हमारा समाज भी बढ़ेगा और हम लोग अपने ही नेता को चुन सकेंगे, और जिससे समाज का विकास होगा, ठीक है। जैसे कि देखा जाता है कि बेरोजगारी आ रही है, तो उस पर भी हम लोग देख रहे हैं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज आए, क्योंकि देखा जाता है कि जिसमें शिक्षक भर्ती है, शिक्षक भर्ती में अभी तक कोई भी वैकेंसियाँ नहीं आई हैं। बट ये चीज़ है कि अगर भाई जो भी सरकार आती है वो कम से कम वैकेंसीज़ पर भी काम करे, क्योंकि आम जो बच्चे हैं, जो आम नागरिक है, उनकी एज भी बढ़ रही है धीरे धीरे। तो वैकेंसी भी टाइम से डालें। अगर वैकेंसी टाइम से नहीं आती है तो फिर वो चीज़ों हम लोग को बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। थैंक यू। और बताइए अपनी समस्या। नमस्कार, रिपब्लिक हिंदुस्तान से मैं प्रिया सिंह यादव आज आए हैं हम विराट। आइए हम जानते हैं आम पब्लिक से कि उनकी क्या राय है आज होने वाले चुनाव के महापर्व पे, क्या उनके विचार हैं। आइए हम खुद जानते हैं। सर, आपका नाम? सर, आज चुनाव का महापर्व है, ऐसे में आपके क्या विचार हैं और आप क्या कहना
कहना ये चाहते हैं कि अभी देश में जो चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है। लोग परेशान हैं, बेरोजगारी, महंगाई और कोई नौकरियां नहीं हैं, लोग परेशान हैं। बस इसलिए वो चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो। इसीलिए आजकल देख रहे हो कि हर एक बूथ पे सन्नाटा छाया हुआ है। लोगों को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा है कि आप वोट डालें या ना डालें। लोग तो यही कहते हैं कि हमें तो नहीं कुछ दिख रहा, 10 साल में क्या होगा। नहीं तो ऐसे में अगर लोग निकलेंगे नहीं तो फिर कैसे अपने जो शासक को चुनना चाहते हैं तो कैसे चुनेंगे? अब चुनने की बात ये है, लोग ये जानते हैं कि 10 साल में हमारा जो सांसद रहा है उसकी आज तक मैंने शक्ल नहीं देखी। चुनाव में हमें दिखाई देती है तो लोगों को ये लगता है कि हम क्या फ़ायदा है वोट डालने के, जो सांसद ने कोई विकास नहीं किया और ना ही उसकी शक्ल दिखी तो हम उसको वोट क्यों दें। तो आपका क्या कहना है, जनता क्या करे, ऐसा क्या करे जिससे वो नए एक अच्छे शासक के चुने और चाहते हैं कि नोटा पर मोहर लगाई जाए ताकि सरकार को पता चले कि देश में काम नहीं हो रहा है। तो जनता को निकलना चाहिए घर से। जनता इसीलिए नहीं निकल रही है क्योंकि वो परेशान है, वो अपने घर गृहस्थी से इतनी उलझी हुई है कि वो बाकी कुछ चीज़ें सोच ही नहीं पा रही। धन्यवाद। नाम आपका? मेरा नाम प्रसाद सप्ता है। मुद्दा यही है कि विकास हो, यहाँ पर जो वोटर है उसके एरिया का विकास हो, देश का विकास हो और रोज़गार की समस्या तो है, बेरोजगारी की समस्या है। तो जो सांसद हैं या सरकार है उसको नौजवानों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए कि बेरोजगारी हटे। बाकी हर पोलिंग बूथ पे अव्यवस्थाएँ बहुत, न पानी की व्यवस्था है ना, जैसे कि पेपर में बहुत कुछ बताया गया था कि सेट होगा, पानी की व्यवस्था होगी, ऐसा होगा वो सा होगा। इवन जो ड्यूटी पे लगे हुए हैं उनके लिए पानी भी नसीब नहीं है, इवन वाटर कूलर भी नहीं है, कूलर में नहीं है और पंखे भी नहीं। तो ये है कि जो व्यक्ति ड्यूटी पे लगा हुआ है 50-60 किलोमीटर से दूर उसका घर है, वहाँ गया है तो उसको सरकार मिलनी चाहिए ना। सरकार इस पर ध्यान दे, अदरवाइज कोई भी वॉलंटियर नहीं होगा इस चुनाव ड्यूटी में। मैं रिटायर्ड फ्लाइंग ऑफिसर, लोगों को इसका कॉन्सेप्ट पता नहीं है। अग्निवीर का मतलब ये है कि जो बच्चा 4 साल नौकरी करेगा उसको 70% में रिजर्व रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। ही इज डिसिप्लिन एंड उसको जो है 15 लाख कैश मिलेगा। गवर्नमेंट ने ये उस पर कर रखा कि किसी भी स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशन इवन रेलवे, बैंक, टीचर, पैरामिलिट्री में उसको प्रेफरेंस मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, अगर इस 20 साल या 18 साल की उम्र में कौन ऐसा बच्चा है कि जिसके पास 20-25 लाख कैश होगा, सरकार ने उसको बैंक से लोन लेने की सुविधा दे रखी है। एटलीस्ट 50-60 लाख का उसको लोन मिल जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ रुपीज़ उसके पास हो जाएगा। ही कैन डू हिज ओन बिजनेस। सेकेंडली, इसमें देश का भी ये भला होगा कि एटलीस्ट जितने भी जवान होंगे दे आर ऑल रेडी टू फाइट। अगर कोई इमरजेंसी घोषित होती है जैसे यूक्रेन और रशिया में हुआ था तो वहाँ भी इट्स इज नॉट फर्स्ट टाइम इन इंडिया, मेनी कंट्रीज इन अब्रॉड आर बीइंग डन दिस इंस्टीट्यूट। और अभी यूक्रेन और रशिया में जो युद्ध हुआ था उसमें उन्हीं लोगों को यूज़ किया गया। सो इट इज़ वेरी गुड आइडिया। लोगों को कॉन्सेप्ट पता नहीं है, इस पर मोर अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं इससे करता हूँ। धन्यवाद। देरी होगी, युवा में देरी होगी तो आने वाले दिन के अंदर सामाजिक जो एक रूपरेखा बनती थी जो चली आ रही है उसमें बड़ा दबाव पड़ेगा। और ये हमें लग रहा है अपराध बोझ से ग्रसित होने के बाद नौयुवक की जो पीढ़ियाँ हैं वो दिशा भ्रमित होगी। तो मेरा अपना मानना है कि यदि लोकतंत्र को विश्वास जमाना है तो सर्वप्रथम कार्य अच्छे होने चाहिए जिससे वोटिंग परसेंटेज बढ़े। मैंने एनालिसिस किया है बीइंग एडवोकेट होने के नाते कि परसेंटेज जो है लगातार पीछे से गिरता चला जा रहा है और ये दिखाता है कि सरकारों के प्रति उदासीनता लोगों के मन में घर कर रही है। ये एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। जी, आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे बड़ी बात है उनके विश्वास कायम होना सरकारों को चाहिए कि उन पर विश्वास करें। विश्वास बनाए रखने के लिए जब तक कार्य प्रणाली। मेरा नाम मंजू वाजपेयी है। मैंने विकास के मुद्दों पर वोट डाला है और ये जो
आजकल के ये रोज़गार वगैरह की जो मुद्दे हैं उस पर देख के मैंने वोट डाला है। और हम यही चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े और इंटरनेशनल लेवल पर आगे बढ़ता जाए, बस यही कहना है। आम जनता को क्या कहना चाहती हैं? जैसे आज बहुत कम परसेंटेज अभी तक पड़ा है, तो आप क्या कहना चाहती हैं कि अभी भी बहुत टाइम है? आम जनता को हम यही कहना चाहते हैं कि बाहर घर से निकलें और वोट डालें, क्योंकि इसी से हमारा जो एक बहुत अच्छा नेता निकल के या फिर अच्छी प्रोग्रेस निकल के आएगी वो होगी। नहीं तो फिर अगर आप लोग घर में बैठे रहेंगे तो कैसे क्या होगा? इस वजह से आम जनता को निकल के आना चाहिए और वोट ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करनी चाहिए। ठीक जी। मेरा नाम रजत है। मैं आज सुबह वोट डाल के आया हूँ और अभी अपनी मदर को लेके आया हूँ वोट डलवाने के लिए। और सभी से अपील करना चाहता हूँ कि आप सब भी आएँ और ज़्यादा से जितना ज़्यादा हो सके वोट देके जाएँ।